सुंदरपुर की गलियों में आज भूख नहीं बल्कि एक अजीब सी चिंता फैली थी। हर कोई सस्ते खाने की तलाश में था, लेकिन बदले में मिल रही थी केवल बीमारी और गंदगी। तभी उस भीड़ से एक साधारण सा इंसान उठा, जिसका नाम था रामदीन। उसने एक ऐसा सच्चा समाधान खोजा जिसने गंदगी को पीछे छोड़ सेहत का हाथ थाम लिया। रागी की पौष्टिकता और कोको की मिठास में जब उसने जादू खोला तो पूरे गांव की मुस्कानें फिर से खिल उठीं। दिन की शुरुआत रामदीन के अपने दैनिक काम पर जाने से होती है। हड़बड़ी में वो अपने घर से बिना कुछ खाए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तभी उसे सड़क किनारे मुरारी के चटकारे नाम का एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल दिखता है। रामदीन सोचता है कि काम पर देरी ना हो जाए, इसलिए यहीं से कुछ जल्दी में खा लेता हूँ। अरे मुरारी भाई, जरा फुर्ती दिखाना, एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे लगा दो। बस 5 मिनट रामदीन भाई, अभी तेल कढ़ाई में चढ़ा ही है, एकदम ताजे निकाल कर देता हूँ। रामदीन हाँ में सिर हिलाता है और पास ही रखी लकड़ी की एक पुरानी बेंच पर बैठने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो बैठने वाला होता है, उसकी नज़र बेंच पर पड़ती है। अरे मुरारी, ये क्या हाल बना रखा है? इस टेबल पर तो चटनी के पुराने दाग जमे हुए हैं, और देखो तो कितनी मक्खियां भिन-भिना रही हैं यहाँ। रामदीन का ध्यान जब और गहरा जाता है तो वो देखता है कि स्टॉल के ठीक पीछे एक बड़ा और बदबूदार खुला नाला बह रहा है। मुरारी भाई, ये खाने पीने की जगह है या बीमारियों का घर? इन मक्खियों को देखो, ये नाले से उड़कर सीधे समोसों पर बैठ रही हैं। क्या आपको सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है? अरे रामदीन भाई, ज्ञान देना बंद करो। साफ नहीं लग रहा तो कहीं और जाके बैठ जाओ। मैं अकेला आदमी दुकान संभालूं या झाड़ू लगाता रहूं? लेना है तो समोसा लो, वरना आगे बढ़ो। रामदीन समोसे की उस प्लेट को देखता है जिसे मुरारी गंदे हाथों से परोस रहा था। उसे देखकर रामदीन का मन खराब हो जाता है। नहीं मुरारी भाई, धन्यवाद। अपनी सेहत को दांव पर लगाकर मैं ये समोसा नहीं खा सकता। रामदीन वहां से बिना कुछ खाए नवलगढ़ की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ गांव के एक कोने में छोटू नाम का लड़का बिस्तर पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। उसकी माँ सरला उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही हैं। बेटा, मैंने कितनी बार समझाया था कि बाहर की ये तली भुनी चीजें मत खाया कर। देख, अब पड़ गया ना बीमार। क्या करूं माँ, सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं। भूख लगती है तो जो सामने मिलता है वही खाना पड़ता है। हमारे गांव में कोई एक भी ऐसी जगह नहीं जहां साफ खाना मिले। यही तो विडंबना है बेटा। गांव में जो साफ दुकानें हैं वो इतनी महंगी हैं कि हम जैसे लोग वहां जा नहीं सकते, और जो सस्ती हैं वो जहर परोस रही हैं। रामदीन शहर पहुंचता है और एक चमकदार स्नैक सेंटर में जाकर बैठता है। जगह बहुत साफ है, वेटर साफ कपड़े पहने हुए हैं। रामदीन राहत की सांस लेता है और एक प्लेट नाश्ता मंगवाता है। लेकिन जब बिल आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या? एक प्लेट के 60 रुपए? भैया, इतना महंगा क्यों? भाई साहब, यहाँ का किराया, बिजली का बिल और इन लड़कों की पगार भी देनी पड़ती है। शहर में यही धाम चलता है। समोसे जैसी चीज जो गरीब और अमीर सब खाते हैं, वो इतनी महंगी? इसका मतलब साफ, खाना सिर्फ अमीरों के लिए है। दुकान से बाहर निकलते ही रामदीन की नजर एक रेहड़ी पर पड़ती है, जहाँ एक आदमी पनीर रैप बना रहा है। रामदीन जिज्ञासावश उसके पास जाता है। भाई साहब, ये क्या चीज है? इसे शावरमा कहते हैं भाई। मैदे की रोटी के अंदर पनीर, ढेर सारे मसाले और चटनी। पर क्या ये मैदा और मसाले सेहत के लिए सही है? पूरी तरह तो नहीं, पर इसमें तेल का कम इस्तेमाल होता है, इसलिए ये समोसे से तो बेहतर ही है। रामदीन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे समाधान मिल गया था। वो शाम को खुशी खुशी गांव लौटता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त सोहन मिलता है। क्या बात है रामदीन भाई, बड़ी चमक है चेहरे पर। कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया क्या? हाँ सोहन, समझदारी का खजाना। गांव में अब गंदगी वाला खाना नहीं बिकेगा। मैं एक ऐसी दुकान खोलूंगा जहां खाना साफ भी होगा, सेहतमंद भी और सस्ता भी। अगले दिन रामदीन अपनी दुकान लगाता है। उसने मैदे की जगह रागी की रोटी बनाई और अंदर पनीर भरा। लेकिन जब उसने छोटू को वो चखाया तो छोटू को खांसी आने लगी। चाचा, स्वाद तो ठीक है, पर ये मसाले बहुत तीखे हैं। गांव के बच्चे और बुजुर्ग इसे नहीं खा पाएंगे। रामदीन फिर सोच में पड़ गया। वो रात भर जागता रहा। तभी उसे शहर के उस बच्चे की याद आई जो चॉकलेट के लिए जिद कर रहा था। उसके दिमाग में एक अनोखा मास्टर प्लान तैयार हुआ। अगली सुबह रामदीन अपने एक परिचित बलराज के कोको फार्म पहुंचता है। बलराज भाई,
मुझे ये बताओ कि इन बीजों से चॉकलेट कैसे बनती है? बहुत आसान है रामदीन। फलों से बीज निकालकर उन्हें सुखाया जाता है और फिर पीसा जाता है। लेकिन ये कड़वे होते हैं। इन्हें मीठा करने के लिए बहुत सारी चीनी डालनी पड़ती है। चीनी तो सेहत के लिए बुरी है, क्या कोई और तरीका है? कुदरत में बहुत मिठास है भाई। तुम खजूर या शहद का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? रामदीन को अपनी रेसिपी मिल गई थी। उसने रागी का आटा लिया, कोको पाउडर लिया और खजूर का सिरप तैयार किया। उसने घर के बने तंदूर में रागी की रोटियां सेकी और उनके बीच में ओट्स और सूखे मेवों से बना एक हेल्दी चॉकलेट केक भरा। सुबह होते ही रामदीन ने गांव के चौराहे पर अपनी नई दुकान सजाई। उसने सबसे पहले झाड़ू उठाई और आसपास की पूरी जगह चमका दी। उसने एक बड़ा कूड़ेदान रखा और बोर्ड में कचरा कूड़ेदान में फेंकने के लिए लिख रखता है। रामदीन भाई, ये क्या नया अजूबा है? भाइयों और बहनों, ये है रागी चॉकलेट केक शावरमा। इसमें ना मैदा है, ना हानिकारक मसाले और ना ही चीनी। ये बच्चों के लिए सिर्फ 15 रुपए और बड़ों के लिए 20 रुपए का है। जैसे ही गांव वालों ने पहला निवाला लिया, सबके चेहरे खिल उठे। छोटू जो बीमार था, उसने भी इसे मजे से खाया। वाह चाचा, ये तो बहुत लाजवाब है और बिल्कुल भी तीखा नहीं है। बेटा, मेरा मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि गांव में बदलाव लाना है। जब हम अपनी सफाई और सेहत का खुद ध्यान रखेंगे, तभी हमारा गांव सुंदर और स्वस्थ बनेगा। इस तरह एक साधारण इंसान रामदीन की जिद ने नवलगढ़ गांव की तकदीर बदल दी। उसका चॉकलेट शावरमा न केवल एक डिश बनी, बल्कि सेहत और स्वच्छता का एक आंदोलन बन गया। और मैं आप लोगों से एक विनती रखता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना।